आसमान भी आपस में मिल सकते हैं। अवश्य प्रिय। वो देखो, दूर क्षितिज में देखो, तुम्हें धरती और आकाश का मिलन दिखाई देगा। बातों में तो आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। लगता है विधाता ने सारी दुनिया आपके अंदर दी है। कभी कभी सोचती हूँ अगर आप न होते तो मेरा क्या होता। यही जान, तुम्हारे स्नेह की कस्तूरी में भीगा राम का मन हर क्षण तुम्हें अपने पास पाता है। हर क्षण तुम्हारा स्पर्श महसूस करता है। हे परमात्मा, यह समय और इस रात्रि कभी सुबह नहीं है। देखो प्रिय, बारिश की बूंदों ने पृथ्वी को कैसे भिगो दिया। हाँ प्रिय, ठीक जैसे तुम्हारे स्नेह की वर्षा ने मुझे भिगो दिया। अच्छा प्रिय, ये बताओ तुम हमसे कितना प्रेम करती हो? इतना स्वामी, इतना सारा। और आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं। सीते, बारिश की इन बूंदों को अपने दोनों हाथों में समेट लो। उतना तुम हमें प्रेम करती और जितना ना समझ सको उतना हम तुमसे स्नेह करते हैं। आप पुरुषों को तो बखान करने की आदत है। कोई बात करना तो आपसे सीखे। सीते, मेरे हृदय पर जो चलता है तेरे सिवा कोई और जचता है। उपस्थित समाजजनों, आज ये सभा मैंने विशेष रूप से बुलाई है और इसी कारणवश बुलाई है। मेरी इच्छा है जो कार्य है वो आज मैं आप सबको बताऊं। आप सब जानते ही कि मेरी आयु का विशेष से विशेष भाग प्रजा को प्रसन्न करने में और सुखी रखने में व्यतीत हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि अब मेरा चौथा चरण आने को है।
सहस्त्रों वर्ष जिए, पर एक दिन तो ये मृत्यु लोग छोड़कर जाना ही होता है। परंतु मेरी एक इच्छा है जिसके लिए आप सबको बुलाया गया है, अर्थात इस राज्य को मैं एक नया उत्तराधिकारी देना चाहता हूँ कि वो हमारे जीते जी सब राजकाज को संभाल ले। इस प्रयोजन से आप लोगों को आमंत्रित किया गया है और हमारे विचार से रामचंद्र ही चारों भाइयों में से सबसे बड़े हैं और मेरा मानना है कि उन्हीं को ही युवराज बनाया जाए। यदि किसी को भी इसमें किसी किस्म का विरोध हो तो वो अभय होकर अपनी बात रख सकता है। आपका विचार अति उत्तम है। इसमें भला किसी को क्या विरोध हो सकता है? हम सब समझ का मत आपके साथ में है। आपकी रामचंद्र जी को युवराज बनाए और रघुवंशी मुख उनके शीश पर पहनाए। देखो सभाजनों, आप लोग मेरी हाँ में हाँ ना मिलाएं। यदि किसी के मन में कोई विचार हो तो इसे अवश्य कहें। इसीलिए सब सोच विचार करके मुझे अपना उत्तर दे दें। तुमने भली प्रकार सोच लिया है और अपनी बात को बहुत विचार कर उत्तर दिया है। तो इसलिए निश्चित करें और खुशी से श्री रामचंद्र जी को अपना राज्य ऐसे पवित्र काम में देर करनी ठीक नहीं। बहुत अच्छा। इस समय सदन में सारी सभा भरपूर है और अगर आप सब भी यही इच्छा रखते हैं तो कल सुबह राज्याभिषेक होगा। मंत्री जी आप जाइए और रामचंद्र को दरबार में लेकर आइए। प्रणाम पिताजी। चिरंजीव आयुष्मान कीर्तिमान। पिताजी, आपका यह सेवक उपस्थित है, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? पुत्र, बैठो पुत्र। बेटा, आज इस सात सभा में सभी की सहमति से
निर्णय हुआ है कि कल तुम्हें राज तिलक दिया जाएगा। मुझे न केवल ये आशा है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुम रघुवंशी मुकुट का आन रखोगे। पिताजी, आपकी ये आज्ञा शिरोधार्य है। मंत्री जी, सारे नगर में इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि कल प्रातःकाल रामचंद्र का राज्याभिषेक होगा। इसलिए सभी राज्यजनों को, सभी नागरिकों को आमंत्रण भेजा जाए और उन्हें यथोचित सम्मान और पुरस्कार वितरित किए जाए। कलियों से कोमल इस तन की कोमल साई है नैनों से बढ़कर शोभा नैनों ने पाई है। माता पिता ने बड़े लाव चाव से पाला है मुझे और विधाता ने खूबसूरती के साक्षी ने साजा है मुझे। महाराज भी रखते हैं तस्वीर मेरी खट्टात में मानी जाती है तस्वीर मेरी। राजा जी के दिल पर मेरा ही अधिकार है, मेरे ही सामने प्रतिप्रीतम सरकार है। आज मंत्रा ने आने में बहुत देर कर दी। पता नहीं कहाँ जाने में इस रास्ते की से कौन सी सहेली मिल गई होगी। अब तक मंत्रा आई क्यों नहीं? रानी जी की जय हो, रानी जी की जय हो, रानी जी की जय हो। तूने आने में आज बहुत देर लगा दी। क्या रास्ते में कोई सहेली मिल गई थी? क्या बतलाऊं रानी जी, आज तो मैंने अनोखी बात सुनी। मेरे तो पाँव तले से मिट्टी निकल गई। अच्छा, जरा हमें भी तो पता चले
यूं समझो कि हमारी और तुम्हारी शामत आई है। अरे नीलज, तू कोई नशा तो नहीं करके आई? मैंने कोई नशा नहीं किया, किंतु आपके सब नशे फौरन हो जाएंगे। अरे मंत्रा, ये आज तू कैसी बातें कर रही है? जो बात है जल्दी कह और मुझे बेवजह परेशान मत कर। कहना क्या है रानी जी, बन रहे हैं नश्तर तेरे जिगर के वास्ते। कान को तैयार कर गम की खबर के वास्ते। कौन की खबर? मंत्रा, जल्दी बता, वरना मैं दीवानी हो जाऊंगी। तू इधर मस्त है अपने हार श्रृंगार में, और उधर महाराज ने फैसला कर दिया है दरबार में कि हम रामचंद्र को अपना रघुवंशी मुकुट पहनाएंगे। उनके कहने की देर थी, सबने हाँ में हाँ मिला दी, और राज तिलक के लिए ऐसी जल्दी की कि चट रोटी पट दाल राजसमान। कल युवराज राम को राज तिलक दिया जाएगा, और चारों तरफ राम ही राम हो जाएगा। उसके बाद या तो महलों के कौवे उड़ाना, या ऊपर से उनके पाँव दबाना। यही बात थी जिसके लिए तू तब से झटपटा रही थी। अरे तूने इस प्रकार के शब्द कहे कि मेरे तो प्राण निकल गए। मैं तो डरी रही थी। ईश्वर खैर करे, जाने कौन सी मनहूस खबर सुनाएगी तो जान में जान आई। होए होए, तेरा सत्यानाश हो। अब तक मेरा दिल धड़क रहा है। अरे नलायक, तुझे तो चाहिए था कि उछलती कूदती मेरे पास आती और मुझे मुबारकबाद देकर वो मांगा इनाम पाती। भला रामचंद्र को राज तिलक होता है तो तेरे घर से क्या जाता है? है मुझे भरत और राम एक वृक्ष की दो शाखाएं हैं, मुझ चिड़िया के दो पर है ये, दोनों मेरी आंखें हैं। भरत राम से भी बढ़कर और राम भरत से भी बढ़कर। अगर भरत है मेरा नूरे नजर तो राम है मेरा रक्ते जिगर। अब राम राजा बन जाएंगे, और यही तेरी आँख का तारा तेरी आंखों का कंकर बन जाएगा। और तुझे कष्ट पहुंचाएगा।
बोली रानी, आप हर एक का दिल अपने जैसा समझती हो। आज की रात गुजर जाने दो और राम को राजा बन जाने दो, फिर देखना क्या क्या कुल खिलते हैं और क्या क्या नतीजे निकलते हैं। बोली रानी, हो सके तो कुछ कर लो, राजा जी को मना लो, वरना यही आपका तारा खून के आंसू लाएगा। पछताने से कुछ नहीं होगा। अगर इंसाफ से सोचा जाए तो मंथरा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर राम को राजतिलक मिल गया तो मेरा बेटा भरत अयोध्या से निकल गया, मगर अब क्या हो सकता है? अरे मंथरा, ये कोई उपाय बता, इससे सांप ही मर जाए। ये वाली बात है में तो तिरछी कर धुएं कमाने की, क्यों ये फोन में लाई जा रहा है? और मांगना इस चतुराई से कि बात खाली न जाने पाए। यह रानी जी, मैं चाहती हूँ पर तू ध्यान रखना, राम की सौगंध, हाँ राम की सौगंध, राम की सौगंध, राम की बहुत धोखा खाया और अपने किए पर पछताया।
के करतार लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुम के उलझ गए, सब सिर के बाल बबाल हुए। वो सजी हुई सुंदर मूरत इस समय उजाड़ सी हो गई, दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ सी हो गई। ये आज महलों में अंधेरा क्यों है? 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 ये मेरे शाही महलों में अंधेरी रात कैसी है? दिखाई कुछ नहीं देता, ये बिगड़ी बात कैसी है? बजाए रंग गम के आसार नजर आते हैं, सारे के सारे काम तमाम और बेकायदा दिखाई पड़ते हैं। ये क्या? रानी, ए मेरी कश्मीर की कल्पलता, क्यों इस कदर फर्शे गली हो रही है? जागती हो या कि सो रही हो? ना मैं जागती हूँ ना मैं सो रही हूँ, बल्कि अपनी किस्मत को रो रही हूँ। अहो रानी, आज ये कैसी परेशानी है? कुछ मुख से तो बोलो और अपने दिल का भेद खोलो। किसी ने दिल दुखाया हो तो उस पर कयामत तोड़ दो, किसी ने तुम्हें सताया हो तो उसे जीता ना छोड़ दो। बस बस, बहुत देखी मोहब्बत, मुंह देखी मोहब्बत वाली बातें सभी करते हैं। झूठा प्यार जताने वाले बहुत देखे हैं। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से बहलाने आए हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ ना सब हो रहा है, जो कुछ कहना है जल्दी कहो। जो कुछ कहोगे वही करूंगा मैं। जीते जी तुम्हारी मोहब्बत का दम भरूंगा। जिसका कहो राज छीन लो, जिसका कहो तब तो ताज छीन लो। आप अपने तो सारे राज खोए बैठे हैं, अब दूसरे का क्या राज छीनोगे? हाय हाय, मेरा सब राज माटी पड़ गया और दोनों का रास्ता मिट्टी में मिल गया। दोनों करार पूरे कराना चाहती हूँ या मेरे वचन निभाना चाहती हूँ। रानी, दुख न सहो, जो कुछ कहना हो जल्दी कहो। ऐतराज करूँ तो खता बात, इंसाफ न करूँ तो गुनहगार। महाराज, आपको कुछ याद भी है? क्या रानी? आपने महाराजा इंद्र की लड़ाई में मुझे तो
थे? हाँ हाँ दिए थे। तो बस मैं उन्हें पूरा कराना चाहती हूँ। तो इसलिए दुनिया बचाई। बोलो मेरी प्यारी रानी, तुम क्या चाहती हो? जो कुछ मुझे कहना है वो बाद में कहूंगी। पहले तुम राम की सौगंध खाओ। राम की सौगंध? राम की सौगंध ना दे रानी, राम की सौगंध ना दे। क्यों? अपने पोलो करार से हार गए? अगर मुंह में जबान नहीं, चमड़े का टुकड़ा है, तो मेरा शिकायत करना फिजूल है। तो नीच बुद्धि वाली औरत तू कौन से हमें गिराती है? जो सत्य हमारा जीवन है, जो उसे हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश के महलों में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती हो? प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हुआ है उपहास नहीं। सच तो ये है मुझको अब है पुरुषों पर विश्वास नहीं। इन मीठी मीठी बातों से, इन मीठी मीठी बातों से महाराज ना मुझको बहकाओ। सच्चे हो तो राजा जी सौगंध राम की खा जाओ। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में उड़ जाए, मानव समुद्र में हो या पर्वत पर मकर जाए, हम वो नहीं जो अपनी कौन से मुकर जाए। आत्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश अपने वचन से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक मेरा तुझसे एक कथन है, ये प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी आकाश है, पृथ्वी है, पवन है। मैं आज पहली मर्तबा उस पवित्र नाम की खाता हूँ तेरे सामने में सौगंध। महाराज उठिए, महाराज उठिए। ये मांगू या ये मांगू? नहीं नहीं, ये मांगती हूँ। नहीं, ये भरत को राज, राम को वनवास, राम को वनवास, भरत को राज। अच्छा महाराज आप ही बताइए, मैं पहले कौन सा वर मांगू?
क्या कह रही हो रानी? हमको बनवास? मैं राम के बगैर एक पल भी जीवित नहीं रह सकता सीताई। मैं राम के बगैर एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। वो मेरा धर्म है, बिगड़ा हुआ, वो मेरा नसीब है, टूटा हुआ, वो मेरी आशा है, टूटी हुई, वो मेरी अभिलाषा है। उसे तोड़कर ही दम लूंगी। रानी दे रात भरत को, लेकिन ये क्रूर उपाय न कर। राम वो निर्दोष है, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी 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 ये तेरा पति जो तेरा पूछ देवता है, इस समय हाथ छोड़कर भीख मांगता। धूली आंखों के आगे खड़ी सभा को मूरत हो, वो रहे अयोध्या के भीतर, चाहे बनवासी सूरत हो। मैंने कह जो दिया, ये नहीं हो सकता। महाराज, वरदान जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पर, धोने से भी धुल नहीं सकती। अगर आपका दिल दुखता हो, तो एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे रहे आंखों के आगे राम रहे, वो रास्ता बतलाती हूँ। महाराज, बात घर में ही रहे। उस पंचों में अपमान